पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद उनके पोते व रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। एनडीए से गठबंधन के सवाल पर कहा, किस मुंह से मना करूं, मोदी जी ने दिल जीत लिया, अब सीटें कितनी भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने भी जयंत चौधरी को शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी के फैसले की सराहना की। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि एक किसान नेता को जिस प्रकार से आज भारत रत्न देने का काम हुआ है, तो मैं समझता हूं कि पूरे भारत के जो किसान हैं आज भी अपने को सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम जहां माननीय मोदी जी को इसके बारे में बधाई देना चाहेंगे, तो हमारी उस परिवार को भी शुभकामनाएं हैं जिस परिवार के पूर्वज चौधरी चरण सिंह जी थे, उनको भी हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। केंद्र सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के हितैषी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। आज भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह वास्तव में भारत रत्न के काबिल थे। काफी समय से ये मांग हो रही थी। साथ ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी अगर सरकार लागू कर दे तो सरकार को डबल धन्यवाद कर देंगे। वो इस काबिल थे चौधरी साहब, एक शख्सियत थे, और पुरानी एक डिमांड भी रही है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने जो भूमिहीन किसान थे, ऐसी समाज था, उसके लिए बहुत काम करा, किसानों के लिए करा। जो जमीन से कैसे उठ के और एक बड़े उच्च पद पे गए और गांव वालों के लिए काम करा, और बड़ी डिमांड भी रही है, तो मिलना चाहिए था। जो मिला उसके हकदार थे। ऐसे ही स्वामीनाथन जी थे, डॉक्टर साहब, उनकी भी एक रिपोर्ट आई थी, भारत सरकार उस रिपोर्ट को भी लागू करे। उनको भी भारत रत्न दिया है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी को। उनकी योजनाएं हैं, उसको भी लागू करें। C2+50 वाला जो फार्मूला है, लागत पे 50% जोड़ के देने वाला, एक बड़ा सवाल देश में है। और जब 2014 में चुनाव हुए तो घोषणा पत्र में ये डाला गया था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 10 साल हो गए, इलेक्शन आने वाला है, तो उसको भी लागू कर दें, तो सरकार को धन्यवाद दे देंगे, डबल धन्यवाद दे देंगे। देखो, पॉलिटिक्स का मतलब है कहां से वोट मिलेगी, कैसे वोट में तब्दील होगी कोई भी चीजें, घोषणा करने से या देने से। तो ये पॉलिटिक्स का खेल है। और राजनीति पार्टी को वोट कैसे मिलेगा, वो सब गुना भाव उस पर करते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद अब उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हिंसा भड़की। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौकीर रजा ने हल्द्वानी की घटना के विरोध में गिरफ्तारी का ऐलान किया। तौकीर रजा शुक्रवार दोपहर नमाज पढ़ने के बाद गिरफ्तारी देने गए, तो वहां पुलिस के समझाने के बाद तौकीर रजा घर लौट गए। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन क्लीन जारी। नगर कोतवाली की सांझक नहर पटरी पर पुलिस और भैंस चोरों के बीच मुठभेड़ में 2 भैंस चोर पैर में गोली लगने से घायल हुए। कॉम्बिंग में 2 अन्य भैंस चोर भी गिरफ्तार हुए। चोरों मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी नेता राकेश शर्मा के अंकित बिहार स्थित आवास पर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे, जहां राकेश शर्मा ने कहा कि वह सिर्फ पीड़ित की आवाज उठाने के लिए एसएसपी कार्यालय गए थे और एसएसपी से मुलाकात की, लेकिन एसएसपी के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस पर समाज के लोग इकट्ठे हुए और जल्दी एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। 31 तारीख की रात में हमारे एक भाई राजदीप शर्मा जी ग्रीन फार्म से कन्यादान करके लौट रहे थे। तो रास्ते में चूंकि वो जानसठ रोड बन रही है लंबे समय से, उस सबको पता है कि वो विभाग द्वारा PWD विभाग के द्वारा वो सड़क बनाई जा रही, तो लंबे समय से वो ऐसी ही पड़ी है बीच में। बहुत लोगों को वहाँ चोट भी लग रही है, रात में ऐसे ही गिर भी जाते हैं, क्योंकि धुंध का समय था। और रात में जब वो वहाँ से लौट रहे थे, लौटते समय एक गड्ढा बहुत बड़ा बीच में है, उस गड्ढे के कारण हमारे भाई की उसकी जान गई है। यही बात हमने
मंडी थाने के जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी बताई, और यही बात हम एसएसपी साहब को बताने के लिए गए थे। उसमें हमने कोई झूठ नहीं बोला। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज हैं, वो आते हुए पीछे से बहुत अच्छी सड़क है और एकदम गड्ढा है, तो आदमी ब्रेक लेगा, किसी के भी चोट लगेगी। तो हमारा जो ध्येय था बताने का ये था कि भाई हमारे भाई की जान गई है और ये मामूली बात नहीं है, इसके खिलाफ, विभाग के खिलाफ ये मुकदमा कायम हो। यही मैं फुटेज दिखाने के लिए उन्हें जब खड़ा हुआ तो एसएसपी साहब ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और यही दुर्व्यवहार मुझे अंदर से हाथ करा। मैंने सब लोगों को जानकारी दी, अपने सोशल मीडिया पे मैंने डाला कि कप्तान साहब ने मेरे साथ सही से बात नहीं की और बदतमीज़ी से व्यवहार किया मेरे साथ। यही बात। सड़क टूटी होने के कारण उनकी स्कूटी गड्ढे में गिरी और वो एक्सपायर हो गए। उसकी शिकायत लेकर के थाने में पहुँचे। चूँकि मेरी बाध्यता है कि मैं 11 तारीख में 13वीं है उसकी, तब तक नहीं जा सकता। राकेश शर्मा जी, उमादत्त शर्मा जी, संजीव गौतम एडवोकेट, मास्टर रमेश शर्मा जी समस्या लेकर के पहले थाने में पहुँचे, वहाँ FIR दर्ज नहीं हुई। तो आज ये लोग उसी समस्या के संबंध में एसपी साहब से मिलने गए थे। एसपी साहब ने उन्हें ना सुन के उनके साथ पंच व्यवहार किया, जिसकी जी उन्हें पंच किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आज नगर के शिव चौक पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी के द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि यह पुतला दहन पूरे देश में किया जा रहा है और राहुल गांधी को चेताया जा रहा है कि 2024 में बीजेपी फिर सत्ता में आएगी। आज राहुल गांधी ने एक बहुत ही नीच काम किया है। जैसा कि आप सबने सुना कि इसने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी को के लिए अभद्र भाषा का अपमान किया है कि पिछड़ा मोर्चे के नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय है और राहुल गांधी से मैं ऐसी ही उम्मीद थी। और मैं बता रहा हूँ 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी को ख़त्म करके मानेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर से इलेक्शन लड़ेगी इस बार और 400 प्लस आएगी, और राहुल गांधी जो 50 पे थी उसको 5 पे ला के छोड़ेंगे इस बार। नगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा पर रालोद कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई व चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने भी सरकार का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने किसान का मेरा वर्ग को इस देश में पहचान देने का काम किया। आज उनको भारत रत्न से नवाजा गया है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी, जैसे कि आप भाजपा के गठबंधन में चले गए हैं, अब से कुछ टाइम पहले तक आप लगातार भाजपा के खिलाफ भाषण देते आए हैं और भाजपा की नीतियों को गलत बताते आए हैं। आप भाजपा में गठबंधन के बाद में आप आगे का क्या रणनीति रहेगी? देखो ये भी आपके माध्यम से मुझे पता लगा है कि हम गठबंधन में चले गए। अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई। जब तक हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत जी का निर्देश सभी जनपदों में नहीं पहुंचेगा तो हम इस बात को, घोषणा औपचारिक रूप से नहीं हुई लेकिन घोषणा तो हो चुकी है। नहीं, ये तो हमने समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से हो जाती है तो आप भाजपा के खिलाफ जब घोषणा हो जाएगी, जब विचार करेंगे इस बात पर। यानी कि कहीं भाजपा के पक्ष में बोलना पड़ेगा? नहीं, वो तो क्या पता, राजनीति है।